अभी तक आप ये सीख चुके हो कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है और उसके इन्वर्टिबल होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। अब इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि हम किसी भी फंक्शन के इनवर्स को कैसे फाइंड करते हैं। इसमें यह गिवन है कि फंक्शन f इन्वर्टिबल फंक्शन है जो कि कुछ इस तरह से डिफाइन है कि fx इज इक्वल टू 3x माइनस 4 अपॉन 5। तब हमें f इनवर्स x फाइंड करना है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। सिंस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि f इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो अब हमें f को 1 1 एंड ऑन टू चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि किसी क्वेश्चन में फंक्शन की इन्वर्टिबिलिटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो, तब हम पहले ये चेक करेंगे कि फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए, तभी वह फंक्शन इन्वर्टिबल होगा और उसी कंडीशन में हम उसके लिए इनवर्स फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब सिंस इस क्वेश्चन में तो गिवन था कि f इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो अब हम डायरेक्ट ही f इनवर्स x फाइंड करेंगे। अब उसके कुछ फिक्स स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है कि हम fx को y के इक्वल अज्यूम करेंगे, तो हमारा फंक्शन कुछ इस तरह का हो जाएगा। सेकंड स्टेप ये है कि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू कुछ इस तरह की मिल जाएगी। अब सिंस हमने फर्स्ट स्टेप में यह अज्यूम किया था कि f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो हम यहां से कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू होगा f इनवर्स y। तो अब थर्ड स्टेप ये है कि हम x की जगह f इनवर्स y सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिससे कि ये इक्वेशन कुछ इस तरह की दिखेगी। अब हमें f इनवर्स y की वैल्यू y की टर्म्स में मिल गई है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें f इनवर्स x फाइंड करना था। तो अब इसलिए हम y को x से रिप्लेस कर देंगे, जिससे कि हमें ये इक्वेशन कुछ इस तरह की मिलेगी, जहां हमें f इनवर्स x की वैल्यू मिली है 5x प्लस 4 अपॉन 3। तो अब आपने इस एग्जाम्पल से सीखा कि हम f इनवर्स x कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में एक फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 एंड ये फंक्शन f r से r में डिफाइन है, जहां r सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तब हमें सबसे पहले ये प्रूव करना है कि f इन्वर्टिबल होगा, एंड उसके बाद यदि f इन्वर्टिबल है तब हमें f का इनवर्स फाइंड करना है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वह एक पॉलिनोमियल फंक्शन है एंड इसके रेंज एंड डोमेन दोनों ही सेट ऑफ रियल नंबर्स होंगे। अब सिंस हमें ये प्रूव करना है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, तो इसका मतलब फंक्शन f 1 1 होना चाहिए एंड ऑन टू होना चाहिए। सबसे पहले हम 1 1 के लिए चेक करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं x1 एंड x2 एंड ये दोनों ही एलिमेंट फंक्शन f के डोमेन में बिलोंग करते हैं। लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब हम उसमें x1 एंड x2 पुट करेंगे तो हमें कुछ इस तरह की एक इक्वेशन मिलेगी। इसे आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि हमें यहां से मिल गया है x1 इज इक्वल टू x2 और हमने एज्यूम किया था f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, यानी कि जो गिवन फंक्शन है वह 1 1 फंक्शन होगा। अब हम ऑन टू के लिए चेक करते हैं। हम यहां से देख सकते हैं कि इस फंक्शन की रेंज है r एंड इसका कोडोमेन भी r है। इसका मतलब गिवन फंक्शन के लिए रेंज एंड कोडोमेन इक्वल है, इसलिए यह ऑन टू फंक्शन होगा। अब सिंस फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है, यानी कि फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, तो अब हम इसका इनवर्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका इनवर्स फाइंड करते हैं। इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम fx को y के इक्वल अज्यूम करेंगे, जिससे कि हमें मिलेगा 4x प्लस 3 इज इक्वल टू y।
अब हम इस पूरी इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x मिलेगा हमें y माइनस 3/4। अब सिंस हमने fx इज इक्वल टू y एज्यूम किया था, तो हम वहां से x को f इनवर्स y भी लिख सकते हैं। तो हम यहां से लिख सकते हैं f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 3/4। अब हमें फाइंड करना था f इनवर्स x, लेकिन हमें अभी वैल्यू मिली है f इनवर्स y की। तो अब हम इस इक्वेशन में y को x से रिप्लेस कर देंगे, जिससे कि हमें f इनवर्स x मिलेगा x माइनस 3/4। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो f इनवर्स y है उसमें वेरिएबल है y, और जो f इनवर्स x है उसमें वेरिएबल है x। यानी कि फंक्शन f के लिए दोनों ही इनवर्स होंगे। बस फर्क इतना है कि एक में वेरिएबल y है और एक में वेरिएबल x है। और हम टिपिकली f इनवर्स x फाइंड करते हैं, इसलिए हमने इस क्वेश्चन में भी f इनवर्स x ही फाइंड किया है। तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें फंक्शन f सेट 1 2 3 से abc में डिफाइन है, और फंक्शन f कुछ इस प्रकार डिफाइन है कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू a, f ऑफ 2 इज इक्वल टू b एंड f ऑफ 3 इज इक्वल टू c। तब हमें सबसे पहले f इनवर्स फाइंड करना है, और इसके बाद हमें ये प्रूफ करना है कि इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू f। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। हम यहां से देख सकते हैं कि फंक्शन f सेट 1 2 3 से सेट abc में कुछ इस प्रकार डिफाइन है कि 1 की इमेज है a, 2 की इमेज है b एंड 3 की इमेज है c। अब सिंस f इनवर्स फाइंड करना है, तो इसके लिए फंक्शन f 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए, और हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि जो फंक्शन f है वह 1 1 एंड ऑन टू है। तो इसका मतलब फंक्शन f इन्वर्टिबल होगा। तो अब हम इसका f इनवर्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो फंक्शन का f इनवर्स सेट abc से सेट 1 2 3 में डिफाइन होगा, और ये कुछ इस तरह से डिफाइन होगा कि a की इमेज होगी 1, b की इमेज होगी 2, c की इमेज होगी 3। अब ये इनवर्स फंक्शन का एरो रिप्रेजेंटेशन है। आप इन्हें सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहां हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे a, 1, b, 2 एंड c, 3। अब हमें अगले पार्ट में ये प्रूफ करना है कि इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू f। तो हम इनवर्स ऑफ f इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए f इनवर्स इन्वर्टिबल होना चाहिए, और हम यहां से देख सकते हैं कि f इनवर्स 1 1 एंड ऑन टू है, यानी कि यह भी इन्वर्टिबल है। तो अब हम इनवर्स ऑफ f इनवर्स निकाल सकते हैं। तो हमारा फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन होगा कि 1 की इमेज होगी a, 2 की इमेज होगी b एंड 3 की इमेज होगी c। एंड सिंस हमें ये प्रूफ करना था कि इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू f, तो हम यहां से दोनों डायग्राम से देख सकते हैं कि f का एरो डायग्राम और इनवर्स ऑफ f इनवर्स का एरो डायग्राम सेम है। इसका मतलब इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू f हमने प्रूफ कर दिया है। तो अब हमें एक और क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन में दो फंक्शन दे रखे हैं, f जो कि x से y में डिफाइन है, एंड फंक्शन g जो कि y से z में डिफाइन है, एंड ये दोनों ही फंक्शंस इन्वर्टिबल फंक्शंस हैं। तब हमें ये प्रूव करना है कि इनका कंपोजिट फंक्शन GOF भी इन्वर्टिबल होगा, यानी कि हमें प्रूव करना है इनवर्स ऑफ GOF इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सिंस हमें गिवन था कि फंक्शन f एंड g इन्वर्टिबल हैं, यानी कि f एंड g 1 1 भी है एंड ऑन टू भी हैं। अब हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को देखते हैं। इसके लिए माना फंक्शन f सेट x से सेट y में कुछ इस प्रकार डिफाइन है कि 1 a से रिलेटेड है, 2 b से रिलेटेड है एंड 3 c से रिलेटेड है।
एंड फंक्शन g भी एक सेट y से सेट z में कुछ इस तरह से डिफाइन है कि a p से, b q से एंड c r से रिलेटेड है। हम यहाँ से देख सकते हैं कि फंक्शन f एंड g 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। अब हम इसके कंपोजिट फंक्शन GOF फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो GOF सेट x से सेट z में डिफाइन होगा और कुछ इस तरह डिफाइन होगा कि 1 की इमेज p, 2 की इमेज q एंड 3 की इमेज r होगी। हम यहाँ से देख सकते हैं कि कंपोजिट फंक्शन GOF 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है, यानी कि यह इन्वर्टिबल होगा। तो हम इसका इनवर्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जो कि सेट z से सेट x में डिफाइन होगा। इसमें एलिमेंट p 1 से, q 2 से एंड r 3 से रिलेटेड होगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमें इनवर्स ऑफ GOF का एरो डायग्राम मिल गया है। अब हम RHS की बात करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले F इनवर्स निकालेंगे। सिंस जो F था वह 1 1 एंड ऑन टू था, यानी कि इन्वर्टिबल था, इसलिए हम F इनवर्स आसानी से निकाल सकते हैं। एंड F इनवर्स सेट Y से सेट X में इस प्रकार डिफाइन होगा कि A की इमेज 1, B की इमेज 2 एंड C की इमेज 3 होगी। इसी प्रकार फंक्शन G इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और ये सेट Z से सेट Y में कुछ इस तरह से डिफाइन होगा कि P की इमेज होगी A, Q की इमेज होगी B एंड R की इमेज होगी C। एंड सिंस हमें F इनवर्स ऑफ G इनवर्स निकालना है, जो कि सेट Z से सेट X में डिफाइन होगा। अब ये सेट Z से सेट X में ही क्यों डिफाइन होगा? क्योंकि इसमें G इनवर्स पहले ऑपरेट करेगा, देन उसके बाद F इनवर्स ऑपरेट करेगा। एंड ये फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन होगा कि P की इमेज होगी 1, Q की इमेज होगी 2 एंड R की इमेज होगी 3। तो इस तरह से हम यह देख सकते हैं कि जो इनवर्स ऑफ GOF था एंड F इनवर्स ऑफ G इनवर्स था, उन दोनों के लिए एरो डायग्राम सेम मिले हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं कि इनवर्स ऑफ GOF इज इक्वल टू F इनवर्स ऑफ G इनवर्स। तो अभी तक आपने जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं उन पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक हमें फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और हमें यह प्रूव करना है कि फंक्शन f इन्वर्टिबल होगा एंड इसका जो इनवर्स है वह f इनवर्स y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 4 के इक्वल होगा। तो अब आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड टेक 4 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप में से काफी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सिंस जो फंक्शन f है वह नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स के सेट से 4 टू इंफिनिटी में डिफाइन है, इसका मतलब इसका डोमेन होगा R प्लस एंड इसका कोडोमेन होगा 4 टू इंफिनिटी। अब सिंस हमें इसको इन्वर्टिबल प्रूफ करना है, तो इसका मतलब सबसे पहले हम 1 1 के लिए चेक करते हैं। हम कोई भी दो एलिमेंट x1 एंड x2 मानते हैं जो कि फंक्शन f के डोमेन के ही एलिमेंट हैं एंड शुरू में अज्यूम करते हैं कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब फंक्शन डिफाइन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें फाइनली इसका आंसर मिलेगा x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। अब सिंस इस फंक्शन का जो डोमेन है वह है R प्लस, इसलिए हम यहां केवल प्लस साइन लेंगे, माइनस साइन नहीं लेंगे। तो अब आपने देखा कि हमने प्रूव कर दिया है कि x1 इज इक्वल टू x2 और हमने एज्यूम किया था f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। इसका मतलब जो गिवन फंक्शन है वह 1 1 होगा। अब हम ऑन टू के लिए चेक करते हैं। तो हम इसके लिए फंक्शन की रेंज फाइंड करते हैं। उसके लिए हम फंक्शन को y के इक्वल एज्यूम करते हैं, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4।
एंड जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 4। एंड सिंस जो फंक्शन का डोमेन है वो है आर प्लस, यानी कि x बिलोंग करेगा 0 टू इंफिनिटी में। अब x 0 से इंफिनिटी में बिलोंग करता है तो x स्क्वायर भी 0 से इंफिनिटी में ही बिलोंग करेगा। इसका मतलब इस इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है वह तो नॉन नेगेटिव है, तो फिर राइट हैंड साइड भी नॉन नेगेटिव होगी, यानी कि y माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें y के लिए एक इंटरवल मिलेगा जो कि होगा 4 टू इंफिनिटी। तो हम यहां से देख सकते हैं कि जो हमारी रेंज है वह कोडोमेन के इक्वल मिली है। इसका मतलब गिवन फंक्शन ऑन टू होगा। तो अब हम गिवन फंक्शन का इनवर्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हम फंक्शन को सबसे पहले y के इक्वल अज्यूम करेंगे और इसे x के लिए जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 4। सिंस यहाँ गिवन है कि जो x की वैल्यू है वह हमेशा ही नॉन नेगेटिव होगी, इसलिए हम यहाँ भी x की केवल नॉन नेगेटिव वैल्यू ही लेंगे, जो कि मिलेगी x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 4। अब हम आगे x को f इनवर्स y से रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे कि हमें f इनवर्स y मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 4। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं और फंक्शंस के इन्वर्टिबल होने की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। इसके बाद आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो अब इस टॉपिक की ये समरी है। अब आपको ये रेफरेंस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एक नए टाइप के ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, विच इज बाइनरी ऑपरेशंस। इस टॉपिक में हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। इसके बाद हम ये सीखेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इस टॉपिक के सबसे लास्ट में हम बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम इसका पहला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बाइनरी ऑपरेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आप 4 टाइप के ऑपरेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन्हें हम कुछ इस तरह से परफॉर्म करते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि इन चारों ही ऑपरेशंस के परफॉर्म करने के लिए हमें 2 नंबर्स की जरूरत होती है, इसलिए ये चारों ऑपरेशंस ही बाइनरी ऑपरेशंस कहलाते हैं। अब इसे बाइनरी क्यों कहते हैं? बेसिकली बाइनरी का मतलब होता है 2, एंड इन सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में हमें 2 नंबर्स की जरूरत है, इसलिए ये सभी बाइनरी ऑपरेशंस कहलाते हैं। अब हम बाइनरी ऑपरेशंस की फॉर्मल डेफिनेशन पर आते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली एक फंक्शन होता है जिसे हम स्टार से डिनोट करते हैं। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में से कोई एक होगा, तो इन जनरल हम इसे स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ये स्टार कुछ इस तरह का फंक्शन होता है कि इट गोज फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। आप यहां देख सकते हो कि जो ये स्टार है यह एक फंक्शन है। टिपिकली हम फंक्शन को एफ से डिनोट करते हैं, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन में हम फंक्शन को स्टार से डिनोट करते हैं। आप यहां देख सकते हो कि जो इनपुट है वो ए क्रॉस ए है, यानी कि इस फंक्शन में जो इनपुट जाएगा वो एक ऑर्डर्ड पेयर जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस ए का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, एंड इसके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। एंड जो आउटपुट में हमें मिलेगा वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलेगी। लेट 2 एलिमेंट्स P एंड Q सेट A में लाई करते हैं, तब इन एलिमेंट्स P एंड Q के बीच में बाइनरी ऑपरेशन को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि स्टार ऑफ P, Q, एंड इसे हम
कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P स्टार Q। एंड ये दोनों ही रिप्रेजेंटेशन बाइनरी ऑपरेशन के ही हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। माना सेट ए के एलिमेंट्स P एंड Q पर एक बाइनरी ऑपरेशन इस प्रकार डिफाइन है कि P स्टार Q इज इक्वल टू P प्लस Q। तो यहां आप देख सकते हो कि इस बाइनरी ऑपरेशन का जो आउटपुट है वह यदि सेट ए का एलिमेंट है तो ये जो फंक्शन स्टार है वह एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब हमें यहाँ 4 अलग अलग ऑपरेशंस दे रखे हैं और हमें कुछ सेट्स भी दे रखे हैं। पहला है सेट ऑफ रियल नंबर्स, दूसरा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड तीसरा है सेट ऑफ इंटीजर्स। और हमें ये चेक करना है कि इन गिवन सेट्स में कौन सा ऑपरेशन बाइनरी होगा और कौन सा नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम दो एलिमेंट्स A एंड B अज्यूम करते हैं। तो उनके लिए बाइनरी ऑपरेशन एडिशन कुछ इस तरह से डिफाइन होगा कि A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस B। एंड इन दोनों एलिमेंट्स A एंड B पर बाइनरी ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन कुछ इस प्रकार से डिफाइन है कि A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस B। इसी तरह A एंड B पर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से डिफाइन है कि A स्टार B इज इक्वल टू AB। एंड बाइनरी ऑपरेशन डिवीजन कुछ इस तरह से डिफाइन है कि A स्टार B इज इक्वल टू A अपॉन B। तो अब हम सबसे पहले सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए चेक करेंगे कि ये सभी ऑपरेशंस बाइनरी ऑपरेशंस होंगे या नहीं। इसके लिए A एंड B दोनों ही रियल नंबर्स के सेट में बिलोंग करने चाहिए। तो इसके लिए हमने माना A की वैल्यू 2 है एंड B की वैल्यू 5 है। एंड हम जानते हैं कि 2 एंड 5 दोनों ही रियल नंबर हैं। तो सबसे पहले यदि हम एडिशन के लिए देखें तो 2 प्लस 5 हमें 7 मिलेगा एंड जो इसका आउटपुट है 7 वह भी एक रियल नंबर है। इसका मतलब रियल नंबर्स के सेट में एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। इसी प्रकार यदि हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखें तो 2 माइनस 5 हमें माइनस 3 के इक्वल मिलेगा एंड सिंस माइनस 3 भी एक रियल नंबर है तो हम यहां से कह सकते हैं कि रियल नंबर्स के सेट में सब्ट्रैक्शन भी एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं। तो जब हम 2 एंड 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें 10 मिलेगा एंड 10 भी सेट ऑफ रियल नंबर्स में ही लाई करेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन भी एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। अब हम डिवीजन के लिए चेक करते हैं। हम यहां देखते हैं कि 2 अपॉन 5 एक रियल नंबर होगा। इसका मतलब रियल नंबर्स के सेट में डिवीजन भी बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। लेकिन यदि हम B की वैल्यू 0 के इक्वल लें तो उस कंडीशन में हमें A अपॉन B मिलेगा 2 अपॉन 0 एंड हम जानते हैं कि 2 अपॉन 0 डिफाइन नहीं होता एंड यह रियल नंबर्स के सेट में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में डिवीजन एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। तो इस तरह आपने ये सीखा कि हम किसी भी गिवन सेट के लिए ये कैसे चेक करते हैं कि कौन सा ऑपरेशन बाइनरी है एंड कौन सा बाइनरी नहीं है। तो इसी तरह आपको नेचुरल नंबर्स के सेट के लिए एंड इंटीजर्स के सेट के लिए इन चारों ऑपरेशंस में से ये चेक करना है कि कौन सा बाइनरी है और कौन सा नहीं है। तो अब आप इस वीडियो को 5 मिनट्स के लिए यहीं पॉज कीजिए और ये चेक करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा ऑपरेशन बाइनरी है और कौन सा नहीं। आई होप आप सभी ने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए ये चेक कर लिया होगा कि इनमें से कौन सा ऑपरेशन बाइनरी है और कौन सा नहीं। तो चलिए अब हम भी इनका सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को देखते हैं। तो इसमें से हम कोई भी दो एलिमेंट अज्यूम करेंगे। हमने वापस से दो नंबर्स 2 एंड 5 अज्यूम किए हैं एंड ये दोनों ही सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करते हैं। अब सबसे पहले हम बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के लिए देखते हैं।
तो हम यह देखते हैं कि जब इन दोनों का एडिशन करते हैं तो हमें 7 मिलता है एंड 7 भी एक नेचुरल नंबर है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स के सेट में एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है। इसी तरह यदि हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखें तो जब हम 2 - 5 करेंगे तो हमें -3 मिलेगा एंड -3 नेचुरल नंबर नहीं होता। इसलिए हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर्स के सेट में बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। अब यदि हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखें तो 2 एंड 5 का मल्टीप्लिकेशन 10 मिलेगा एंड ये भी एक नेचुरल नंबर है। इसका मतलब नेचुरल नंबर्स के सेट में मल्टीप्लिकेशन भी एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। अब यदि हम डिवीजन को देखें तो 2/5 एक फ्रैक्शन है एंड इसकी वैल्यू हमें नेचुरल नंबर नहीं मिलेगी। इसका मतलब नेचुरल नंबर्स के सेट में डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। इसी तरह आप इंटीजर्स के लिए भी चेक कर सकते हो एंड इसका सॉल्यूशन अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। जैसा कि आप यह देख सकते हो कि सेट ऑफ इंटीजर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन तो बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम बाइनरी ऑपरेशन को कैसे चेक करते हैं। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में एक ऑपरेशन स्टार सेट ऑफ रियल नंबर्स में इस प्रकार डिफाइन है कि a स्टार b इज इक्वल टू a इंटू बी स्क्वायर एंड सेकेंड पार्ट में एक ऑपरेशन स्टार सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में इस प्रकार डिफाइन है कि a स्टार b इज इक्वल टू मोड ऑफ a माइनस b। और हमें ये चेक करना है कि दोनों ही पार्ट्स में से कौन सा ऑपरेशन स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ऑपरेशन स्टार r क्रॉस r से r में डिफाइन है, जहां r सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब हम 2 नंबर्स अज्यूम करते हैं -1 एंड 5 एंड ये दोनों ही रियल नंबर्स हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट में बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है, यदि हम उसको अप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है -1 स्टार 5 इज इक्वल टू -1 इंटू 5 का होल स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है -25 एंड हम जानते हैं कि -25 भी एक रियल नंबर है। तो इस तरह हम यहां से कह सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में जो ऑपरेशन स्टार है वह बाइनरी ऑपरेशन होगा ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब यदि हम सेकंड पार्ट की बात करें तो हम उसके ऑपरेशन स्टार को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ऑपरेशन स्टार z प्लस क्रॉस z प्लस से z प्लस में डिफाइन होगा, जहां z प्लस सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब हम z प्लस सेट में से 2 एलिमेंट्स एज्यूम करेंगे। माना वो 2 एलिमेंट्स है 1 एंड 4 एंड ये दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं। जब हम ऑपरेशन स्टार की डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 स्टार 4 इज इक्वल टू मॉड 1 माइनस 4 एंड जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें 3 के इक्वल मिलेगी। और हम जानते हैं कि 3 भी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसका मतलब 3 भी z प्लस में लाई करेगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि सेकंड पार्ट में भी ऑपरेशन स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन होगा ऑन द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इस वीडियो में हम बाइनरी ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम अभी पढ़ चुके हैं कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार a क्रॉस a से a में डिफाइन होता है। सबसे पहले हम कम्यूटेटिव होने के लिए चेक करते हैं। माना 2 एलिमेंट्स a एंड b इस तरह से हैं कि a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू सेट a। तब बाइनरी ऑपरेशन स्टार
कम्यूटेटिव होगा। सबसे पहले हम यदि एडिशन के लिए चेक करें तो हम उसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हम जानते हैं कि हम -1 में 3 ऐड करें या 3 में -1 ऐड करें, दोनों ही केस में हमें आंसर 2 के इक्वल मिलेगा। इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन प्लस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसी प्रकार यदि हम सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करें, यदि हम -1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें या फिर 4 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करें, तो दोनों ही केस में हमें अलग अलग आंसर मिलेगा। फर्स्ट केस में आंसर होगा -5 एंड सेकंड केस में आंसर होगा हमारा +5। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो हम यहां से कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन माइनस कम्यूटेटिव नहीं होता। अब हम बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं। हम या तो 2 इंटू 3 करें या फिर 3 इंटू 2 करें, तो दोनों ही केस में हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो सेकंड है एसोसिएटिविटी। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यदि 3 एलिमेंट्स ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू हमें मिलता है ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, तो उस केस में बाइनरी ऑपरेशन स्टार एसोसिएटिव होता है। अब हम सभी ऑपरेशंस के लिए चेक करते हैं। इन्हें हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि हमारे पास 3 नंबर्स हैं -2, 3 एंड 5, तो यदि हम -2 एंड 3 को पहले ऐड करें एंड उनके रिजल्ट में हम 5 को ऐड करें, या फिर पहले 3 एंड 5 को ऐड करें एंड उनके रिजल्ट में हम -2 को ऐड करें, तो दोनों ही केस में हमें सेम रिजल्ट मिलता है। इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एसोसिएटिव होता है। अब इसी प्रकार जब हम सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं, तो हम यदि पहले 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें एंड उनके रिजल्टेंट में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें, या फिर पहले 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें एंड उनके रिजल्टेंट को 2 में से सब्ट्रैक्ट करें, तो दोनों ही केस में हमें आंसर अलग अलग मिलता है। तो इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होता। अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं। यदि हम पहले 2 एंड 3 का मल्टीप्लाई करें एंड उनके रिजल्टेंट में 5 का मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले 3 एंड 5 का मल्टीप्लाई करें और उनके रिजल्टेंट में 2 का मल्टीप्लाई करें, तो दोनों ही केस में हमें सेम आंसर मिलता है। इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। अगली प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। माना एक एलिमेंट स्मॉल ए है जो कि सेट ए का एलिमेंट है, तब यदि हम एलिमेंट ए का किसी दूसरे एलिमेंट ई के साथ बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करें और हमें रिजल्ट में ए ही मिल जाए, तो उस केस में जो ई होता है वह बाइनरी ऑपरेशन स्टार की आइडेंटिटी कहलाती है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि जो ई है वह भी सेट ए का ही एलिमेंट होना चाहिए। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। माना बाइनरी ऑपरेशन एडिशन सेट ऑफ रियल नंबर्स में डिफाइन है, तब एलिमेंट 0 एंड ए दोनों ही सेट आर के एलिमेंट्स हैं एंड हमें a प्लस 0 करने पर भी a मिलता है एंड 0 प्लस a करने पर भी हमें a मिलता है। तब ये जो 0 है वह सेट ऑफ रियल नंबर्स में बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के लिए आइडेंटिटी होती है। यानी कि हम किसी भी रियल नंबर में यदि 0 ऐड करें तो रिजल्ट में हमें वही नंबर मिलता है। इसलिए 0 बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के लिए आइडेंटिटी होती है ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसी तरह यदि हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, तो यदि हम किसी भी रियल नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करें तो हमें वही रियल नंबर रिजल्ट में मिलता है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो 1 है
वह बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए सेट ऑफ रियल नंबर R में आइडेंटिटी होती है। अब अगली प्रॉपर्टी है इनवर्स। हम अभी पढ़ चुके हैं कि E जो होती है वह आइडेंटिटी होती है फॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टार, एंड ये जो E है वह सेट A का ही एलिमेंट होती है। अब यदि हमें A स्टार B करने पर E मिले एंड B स्टार A करने पर भी हमें E ही मिले, तो जो एलिमेंट B है वह एलिमेंट A का इनवर्स होता है विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। इसका मतलब ये है कि यदि कोई एक एलिमेंट है हमारे पास स्मॉल a, जो कि सेट कैपिटल A का ही एक एलिमेंट है, एंड हम उस एलिमेंट A का एलिमेंट B के साथ बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करें और हमें रिजल्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट स्मॉल e मिले, तो उस केस में जो B होता है वह स्मॉल a का इनवर्स कहलाता है। एंड हम इस इनवर्स एलिमेंट B को A इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। माना बाइनरी ऑपरेशन एडिशन सेट ऑफ रियल नंबर्स में डिफाइन है, एंड अब हमें बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के लिए इनवर्स फाइंड करना है। तो इसके लिए हम दो एलिमेंट्स -a एंड a अज्यूम करते हैं, एंड ये दोनों ही सेट ऑफ रियल नंबर्स में बिलोंग करते हैं। तो अब यदि हम a में -a ऐड करें या फिर -a में a ऐड करें, दोनों ही केस में हमें 0 मिलता है। और हम पढ़ चुके हैं कि बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के लिए 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। इसका मतलब जो -a है वह इस केस में इनवर्स हो जाएगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के लिए -a एलिमेंट a का इनवर्स होता है। अब यदि हम इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन की बात करें, तो यदि हम नंबर a में 1/a का मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्ट 1 मिलेगा। एंड हम पढ़ चुके हैं कि जो एलिमेंट 1 है वह बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी होता है। इसका मतलब जो 1/a है वह बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए इनवर्स होगा ऑफ एलिमेंट a। तो अब हमें एक और क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन के भी दो पार्ट हैं, और इस क्वेश्चन में पहले ही गिवन है कि जो स्टार है वह एक बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट पार्ट में बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेट ऑफ रेशनल नंबर्स में इस तरह से डिफाइन है कि a स्टार b इज इक्वल टू ab/2, एंड सेकेंड पार्ट में बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में कुछ इस तरह से डिफाइन है कि a स्टार b इज इक्वल टू a⁻b। अब हमें दोनों ही पार्ट के लिए ये चेक करना है कि जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वह कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव है या नहीं। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट में बाइनरी ऑपरेशन स्टार q क्रॉस q से q में डिफाइन है, तो हम इसके कम्यूटेटिव होने के लिए चेक करते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार यदि कम्यूटेटिव है तो a स्टार b b स्टार a के इक्वल होगा फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू सेट q। माना दो एलिमेंट्स a एंड b सेट q के एलिमेंट हैं, तो फर्स्ट पार्ट में बाइनरी ऑपरेशन कुछ इस तरह से डिफाइन है कि a स्टार b इज इक्वल टू ab/2। अब यदि हम b स्टार a निकालें तो वह होगा ba/2, एंड इसको हम लिख सकते हैं ab/2। तो हम यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि a स्टार b एंड b स्टार a दोनों ही इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू सेट q। इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन स्टार कम्यूटेटिव होगा इन द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अब हम एसोसिएटिव होने के लिए चेक करते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि एसोसिएटिविटी के लिए ये कंडीशन होती है। तो अब हम सेट Q में से तीन एलिमेंट A, B, C अज्यूम करते हैं।
अब यदि हम A स्टार B स्टार C कैलकुलेट करें तो इसके लिए पहले हमें A स्टार B की वैल्यू निकालनी है एंड जो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी उसका एलिमेंट C के साथ बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो जब हम A स्टार B कैलकुलेट करेंगे तो वो मिलेगा हमें AB अपॉन 2 के इक्वल एंड ये पूरा हो जाएगा AB अपॉन 2 स्टार C। अब हम AB अपॉन 2 को एक एलिमेंट मानेंगे एंड दूसरा एलिमेंट है C एंड इन दोनों पर जब हम बाइनरी ऑपरेशन स्टार परफॉर्म करेंगे तो हमें मिलेगा AB अपॉन 2 इंटू C अपॉन 2 एंड इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा A इंटू B इंटू C अपॉन 4। अब हमें इसके एसोसिएटिव होने के लिए A स्टार B स्टार C की वैल्यू भी फाइंड करनी है। इसका मतलब पहले हमें B एंड C पर बाइनरी ऑपरेशन लगाना है एंड इसके बाद जो भी इसका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का A के साथ बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम B स्टार C को लिख सकते हैं BC अपॉन 2 जिससे कि पूरा हो जाएगा A स्टार BC अपॉन 2। अब यदि हम BC अपॉन 2 को एक एलिमेंट माने तो दूसरा एलिमेंट हो जाएगा A एंड जब हम इन दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें मिलेगा A इंटू BC अपॉन 2 अपॉन 2 जिसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा ABC अपॉन 4। तो हम यहां देख सकते हैं कि यहां एसोसिएटिव होने की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार रैशनल नंबर्स के सेट में एसोसिएटिव है। अब इसी तरह आप सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड टेक 4 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सेकंड पार्ट का भी सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट में हम बाइनरी ऑपरेशन को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। तो जब हम इसके कम्यूटेटिव होने के लिए चेक करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा कि जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वह कम्यूटेटिव नहीं है इन द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसी प्रकार जब हम इसके एसोसिएटिविटी के लिए चेक करेंगे तो वहां से हमें रिजल्ट मिलेगा कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार एसोसिएटिव भी नहीं है इन द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो बाइनरी ऑपरेशंस में अभी तक आपने जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं उन पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में इस प्रकार डिफाइन है कि A स्टार B इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ A एंड B। तब हमें इस क्वेश्चन के 4 पार्ट दे रखे हैं और हमें इन चारों को ही सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें ये चेक करना है कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार कम्यूटेटिव है या नहीं। सेकंड में ये चेक करना है कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार एसोसिएटिव है या नहीं। थर्ड पार्ट में हमें बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन को यूज करके 20 स्टार 16 की वैल्यू फाइंड करनी है एंड फोर्थ ऑप्शन में हमें बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है। तो अब आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड टेक 4 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन बाइनरी ऑपरेशन स्टार को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि वह n क्रॉस n से n में डिफाइन होगा। अब सबसे पहले हम उसके कम्यूटेटिव होने के लिए चेक करते हैं एंड हम पढ़ चुके हैं कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार कम्यूटेटिव होगा यदि A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A फॉर ऑल A एंड B बिलोंग टू n। अब हम इसे चेक करने के लिए A की वैल्यू 2 एंड B की वैल्यू 3 एज्यूम करते हैं एंड 2 एंड 3 दोनों ही सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में लाई करते हैं।
अब हम सबसे पहले 2 स्टार 3 की वैल्यू निकालते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में बाइनरी ऑपरेशन स्टार की डेफिनेशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम 2 स्टार 3 को लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 2, 3। एंड हम जानते हैं कि 2 एंड 3 का एलसीएम 6 के इक्वल होता है, इसलिए 2 स्टार 3 की वैल्यू हमें 6 के इक्वल मिलेगी। अब हम 3 स्टार 2 फाइंड करते हैं एंड यह इक्वल होगा एलसीएम ऑफ 3, 2 एंड 3 एंड 2 का एलसीएम भी 6 के ही इक्वल होता है। तो इस तरह आप देख सकते हो कि 2 स्टार 3 एंड 3 स्टार 2 की वैल्यू इक्वल है एंड एलिमेंट्स 2 एंड 3 दोनों ही नेचुरल नंबर्स के सेट में लाई करते हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं कि गिवन बाइनरी ऑपरेशन स्टार कम्यूटेटिव होगा इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह आप एसोसिएटिविटी को भी चेक कर सकते हैं एंड इसका सॉल्यूशन अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड यहां से हमें रिजल्ट मिला है कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में एसोसिएटिव भी होगा। अब हम थर्ड पार्ट को देखते हैं, जिसमें हमें 20 स्टार 16 की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंस इस क्वेश्चन में बाइनरी ऑपरेशन स्टार कुछ इस तरह से डिफाइन है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, तो यहां से 20 स्टार 16 की वैल्यू हो जाएगी एलसीएम ऑफ 20 एंड 16। एंड हम जानते हैं कि 20 एंड 16 का एलसीएम होता है 80। तो इस तरह हम यह कह सकते हैं कि हमें 20 स्टार 16 की वैल्यू मिली है 80। इसी तरह आप बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए फोर्थ पार्ट में आइडेंटिटी भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं एंड इसका सॉल्यूशन अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड यहां से हमें आंसर मिला है कि इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए 1 आइडेंटिटी होगा इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसका रीजन ये है कि हम किसी भी नेचुरल नंबर का यदि 1 के साथ एलसीएम लें तो हमें वह नेचुरल नंबर ही मिलता है, इसलिए इस क्वेश्चन में 1 इस गिवन बाइनरी ऑपरेशन की आइडेंटिटी होगी। तो अब इस टॉपिक की समरी ये है कि हमने सबसे पहले इसमें पढ़ा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है एंड बाइनरी ऑपरेशन किस प्रकार से डिफाइन होता है एंड हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमने बाइनरी ऑपरेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। तो अब आप सभी को ये रेफरेंस क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। हेलो एवरीवन, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो चलिए कहते हैं हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं। अगर हमें sin x इज इक्वल टू 0 दिया गया है तो यहां x की वैल्यू n पाई के इक्वल होगी। अगर cos x इज इक्वल टू 1/2 दिया गया है तो यहां x की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 होगी। और अगर हमें tan x इज इक्वल टू -1/√3 गिवन हो तो x की वैल्यू n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 आएगी। यहां n एक इंटीजर है, तो इस टाइप के कंसेप्ट्स आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखे हैं, जहां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू गिवन होती है और हमें एंगल कैलकुलेट करना होता है। लेकिन sin x इज इक्वल टू 1/3 गिवन हो या फिर cot x इज इक्वल टू 2/3 गिवन हो, sec x इज इक्वल टू -√3 गिवन हो या फिर cosec x इज इक्वल टू 5/√3 गिवन हो, तो क्या आप x की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो? तो बच्चों, इसी से जुड़े कंसेप्ट्स को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम इस चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम इन सभी कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट्स रिवाइज कर लेते हैं। आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डोमेन
एंड रेंज क्या क्या होते हैं। इसके अलावा आप ये भी सीख चुके हैं कि अलग अलग क्वाड्रेंट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन किस तरह से होते हैं और उनकी वैल्यूज किस तरह से चेंज होती है। तो चलिए इन सभी कंसेप्ट्स पर बेस्ड एक रिकॉल टेस्ट कर लेते हैं। एक हमें क्वेश्चन गिवन है एंड इसमें हमें cot x की वैल्यू 3/4 गिवन है और ये और गिवन है कि x थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो आपको बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड टेक 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सिंस ये क्वेश्चन में गिवन है कि x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है एंड वी नो दैट ओनली tan and cot functions values are positive in third quadrant and rest are negative। तो यहां से cot x इज इक्वल टू जो कि 3/4 है वह बेस अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल होगा यदि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करें। अब हम जब ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो हम परपेंडिकुलर को 4k के इक्वल एज्यूम कर सकते हैं। अब जब परपेंडिकुलर 4k के इक्वल है तो उस केस में बेस हो जाएगा 3k एंड पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं जो कि 5k के इक्वल मिलती है। एंड अब हमें परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिल गई है। तो अब आप यहां से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हो एंड इन सभी की वैल्यू अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो।